राहुल अपनी पत्नी सीमा और अपनी माँ के साथ रहता था। गर्मियों की छुट्टी में राहुल की बुआ फूफी अपने लड़के सोनू के साथ उनके घर रहने आई। घर आते ही फूफू जी राहुल से बोली कि यहाँ तो बहुत गर्मी है, घर में कोई एसी नहीं है क्या? राहुल की माँ ने बोला, भाई साहब, अभी कुछ दिन पहले ही राहुल ने अपने कमरे में एसी लगवाया है। यह सुनते ही फूफी जी अपने बेटे से बोले कि सारा सामान राहुल के कमरे में ले गए। राहुल और उसकी पत्नी सीमा चुप रहे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि कुछ दिनों की तो बात है। इस तरह बुआ फूफू जी को राहुल के घर रहते 1 महीने हो गए। राहुल ने अपनी माँ से पूछा कि बुआ जी कब जाने वाली है? हम कब तक ऐसे ही हॉल में सोकर अपना गुजारा करेंगे? राहुल की माँ बोली, बेटा, रिश्तेदार का मामला है, हम कुछ कह भी तो नहीं सकते। राहुल की पत्नी सीमा बोली वह सब तो ठीक है, लेकिन उनका बेटा लड़का सोनू सारा दिन घर में उधम करता रहता है। कल तो उसने हमारा नया सोफ़ा बुरी तरह फाड़ डाला। राहुल इस बात पर बहुत गुस्सा हुआ कि नया सोफ़ा फाड़ दिया। वह अपनी पत्नी से बोला, तुम सोनू को ऐसा करने से रोकती क्यों नहीं? सीमा बोली, जब से बुआ फूफी जी आए हैं कुछ खाने की डिमांड करते हैं, जिससे मेरा और माँ जी का सारा दिन तो रसोई में ही बीत जाता है। राहुल ने कहा कि मैं अभी जाकर फूफू जी से पूछता हूँ कि वो आखिर कब जाएंगी। राहुल ने बातों बातों में फूफी जी से कहा कि 1 महीने हो गए हैं, आपके जॉब की छुट्टियाँ तो ख़त्म हो गई होंगी ना? फूफू जी बोली, राहुल, मैंने जॉब तो कब ही छोड़ दी, अब तो मैं बिज़नेस करता हूँ और अब मैं इस शहर में भी कुछ बिज़नेस खोलने की सोच रही हूँ। पहले इस शहर को अच्छे से समझ लूँ, जिसमें 2-3 महीने तो लग ही जाएंगे। यह सुनकर राहुल समझ गया कि फूफू जी अभी जाने वाली नहीं है। उसने यह बात अपनी पत्नी और माँ को बताई। सीमा बोली, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलती तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही करना होगा। आप यह काम अब मुझ पर छोड़ दीजिए। उसी रात बुआ और फूफी जी छत पर थे। तभी उनका लड़का सोनू चिल्लाता हुआ उनके पास गया और बोला कि मैंने अभी एक चुड़ैल को देखा है। तभी एक चुड़ैल वहाँ आ गई और बुआ और फूफू जी को बोली कि तुम में से कौन पहले मेरा भोजन बनना चाहेगा? चुड़ैल को देखकर बहू बहुत डर गई और वह उस घर से भाग गए। उनके जाने के बाद सीमा ने अपनी चुड़ैल का मुखौटा उतारा। बुआ के परिवार के जाने के बाद सब ने चैन की सांस ली। सीमा की सास ने सीमा से कहा कि तू तो बड़ी अच्छी चुड़ैल बनती है। यह कहकर सब हंसने लगे।